प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं लेकर के आया हूँ मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र का अंतिम पाठ लेकर के, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र या ये सहयोगी विषयों का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये क्यों हमारे सिलेबस में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है, अर्थात यहाँ पृथ्वी को पर्यावरण माना गया है। पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें मानव जीवन के सभी तत्वों को समझना है या उनकी व्याख्या करनी है, तो हमें मानव भूगोल के इन सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि इन सभी सहयोगी विषयों में मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों के बारे में बताया गया है। अगर हमें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विस्तृत अध्ययन करना हो तो हमें इन विषयों को पढ़ लेना चाहिए। इससे हमें मानव व्यवहार के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो बच्चों, आपने ध्यान भी दिया होगा कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो सामाजिक विज्ञान की किताबें लगती हैं, उसमें 4 किताबें लगती हैं, जिसमें से एक होती है इतिहास की, एक होती है भूगोल की, एक होती है राजनीति की और एक होती है अर्थशास्त्र की। इन चारों किताबों में हम कहीं ना कहीं भूगोल को या मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे होते हैं, और इन चारों विषयों में कहीं ना कहीं नागरिक शास्त्र या समाज शास्त्र के बारे में भी बताया हुआ होता है। और बच्चों, आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा है, जो हमारा पहला पाठ है भूगोल एक विषय के रूप में, उसमें भी कहा गया है कि भूगोल जो है कई सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस सारणी का अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस सारणी में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। जैसे पूछ लिया जा सकता है कि इतिहास किस उपक्षेत्र का भाग है, तो इतिहास जो है ऐतिहासिक भूगोल क्षेत्र का भाग है। या फिर पूछ सकते हैं कि चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत सहयोगी विषय के रूप में कौन सा विषय है, महामारी विज्ञान। या पूछा जा सकता है कि सामाजिक भूगोल के अंतर्गत 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए, तो 3 उपक्षेत्र कोई भी बता दीजिए, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। या फिर कहा जा सकता है कि अवकाश भूगोल के अंतर्गत सहयोगी विषय के रूप में कौन सा विषय है, तो क्या बोलोगे, अवकाश भूगोल में समाजशास्त्र है, सांस्कृतिक भूगोल में मानव विज्ञान है। या फिर पूछा जा सकता है कि नगरीय नियोजन या अध्ययन एक सहयोगी विषय है, इसका कौन सा क्षेत्र है, नगरीय भूगोल। तो विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अर्थात हमें अब इस सारणी को सही ढंग से याद करना होगा। इस सारणी को याद करने का तरीका बहुत आसान है। अगर इस सारणी को हम को रिलेट करके याद कर लें तो बहुत ही आसान होगा। को रिलेट करने का मतलब है शब्दों को आपस में जोड़ करके या संबंध बना करके याद कर लेना। जैसे जब भी सामाजिक भूगोल की बात हो तो हमेशा मनुष्य और समाज का ध्यान में रखना, सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखना, मानव और संस्कृति के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ये बिंदु आपस में मिले हुए होते हैं। जैसे पहला उपक्षेत्र है व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहार मतलब मानव का व्यवहार का अध्ययन करना, और व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है, मन से, तो क्या हुआ, मनोविज्ञान। अवकाश भूगोल समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक भूगोल, संस्कृति किससे जुड़ी हुई है, मानव से, तो मानव विज्ञान। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से जुड़ा हुआ है। लिंग भूगोल, लिंग मतलब महिला पुरुष, लेकिन यहाँ पर केवल महिला अध्ययन के ऊपर जोर दिया गया है। या फिर कहे कि महिला कहाँ रहती है, समाज में, और महिला क्या है, मानव, तो मानव विज्ञान। इस तरह से शब्दों को जोड़ लो। चिकित्सा में महामारी, ऐतिहासिक में इतिहास, नगरीय भूगोल में नगरीय नियोजन और अध्ययन, राजनीति में 2 काम होते हैं, निर्वाचन यानी चुनाव करवाना, सैन्य भूगोल मतलब सैनिक गतिविधियां, सैन्य भूगोल का संबंधित विषय सैन्य विज्ञान। जनसंख्या में क्या आता है, जानिकी का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या का घटना या बढ़ना। तो इसी में अगला बिंदु है
आवास, भूगोल। आवास का मतलब क्या होता है? कहीं रहना या बसना। तो मनुष्य कहाँ रहता है? नगर में या गांव में। तो इसलिए क्या बना? नगर या ग्रामीण नियोजन। अगला बिंदु है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का अर्थ होता है जहां धन का लेन देन हो, अर्थात अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब भी क्या होता है? धन, धन का अध्ययन। तो जब भी धन के लेन देन की बात हो तो वहाँ पर आर्थिक भूगोल को याद कर लेना। और ये जितने भी उपक्षेत्र लिखे हैं यहाँ भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित बात ही होगी। जैसे संसाधन भूगोल में धन का लेन देन किया जाता है, कृषि में धन का लेन देन होता है, उद्योग में, विपणन में, पर्यटन में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, इन सभी उपक्षेत्रों में धन का लेन देन होता है। और इनके संबंधित विषयों में भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित ही बात है। संसाधन भूगोल से संसाधन अर्थशास्त्र बना, कृषि भूगोल से कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल से औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल से वाणिज्य या व्यवसाय अर्थशास्त्र, पर्यटन भूगोल से यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरह बच्चों हम शब्दों को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ करके इस सारणी को याद कर सकते हैं, जिससे इस सारणी में से कोई भी प्रश्न कैसे भी घुमा करके आए उसका उत्तर हम लिख सकते हैं।